हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। एंड सी, हमने जो मास्टर क्लास स्टार्ट करी, जो हम क्रिप्टो के ऊपर धीरे 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 चीज़ें सीख रहे हैं, हम उसमें 4 वीडियोज आगे बढ़ चुके हैं। हमने बेसिक्स की बहुत सारी चीज़ें सीख ली हैं। हमने लास्ट टाइम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बेसिस पे ट्रेड कैसे ले सकते हैं, बेसिकली हम इंडिकेटर, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन, कैंडल स्टिक पैटर्न्स, इन सबको मिक्स करके ट्रेड कैसे बना सकते हैं, सारी चीज़ें हमने सीखी। ठीक है, अब बेसिक्स का आज का ये जो टॉपिक है सबसे लास्ट है। ठीक है, ये बेसिक्स का सबसे लास्ट टॉपिक है आज। इसके बाद से हम एक एक करके आप अपने आप खुद ब खुद बिना मेरी हेल्प के डेली एनालिसिस कैसे कर पाओगे, डेली आप अपनी ट्रेड प्लान कैसे कर पाओगे, और ये सारी चीज़ें हम कल से स्टार्ट कर देंगे। बट दिस विल बी द लास्ट वीडियो ऑफ बेसिक्स। ठीक है, बट ये भी उसका एक बहुत ही डिफरेंट पार्ट है। यहाँ पे हम एक दूसरे को अलग करते हैं। एक दूसरे को अलग मतलब बेसिकली कि मैं किस तरीके से ट्रेडिंग करना चाहता हूँ, आप किस तरीके से ट्रेडिंग करना चाहते हो। यहाँ पे आज वो चुनाव वाला डे है, एंड देन आफ्टर दैट वील प्लान आवर ट्रेड्स अकॉर्डिंगली। ठीक है, तो आज का जो मेन टॉपिक रहने वाला है ट्रेडिंग स्टाइल के ऊपर, कि हमने ये सब कुछ सीख लिया। ये जितनी भी चीज़ें हमने सीखी ना, ये हर तरीके से, हर टाइम फ्रेम पे और हर जगह काम आती है। ठीक है, बट फिर भी आप देखोगे कि आप हो जो ओवर ट्रेडिंग करते जा रहे हो और फीस में अपने सारे पैसे गंवाते जा रहे हो। एक तरफ आप देखोगे कि आपका कोई दोस्त यार या जिसे आप जानते हो, उसने 20 ही ट्रेड ली हैं और आपसे मतलब आपसे बहुत ज़्यादा इक्विटी कर्व में ग्रीन चल रहा है। तो ये कैसे हुआ? आपने इतनी ट्रेड ली, आपने इतना मार्केट देखा, सब कुछ किया, बट आप लॉस में और वो प्रॉफिट में है। क्यों? क्योंकि शायद आपने ओवर ट्रेडिंग करी और उस बंदे ने ओवर ट्रेडिंग नहीं करी, उसने फिक्स रूल के बेसिस पे ट्रेडिंग करी। ठीक है, तो आज हम दो तरीके से देखते हैं। ठीक है, ट्रेडिंग को। एक होता है वो ट्रेडर जो फुली यहीं पे बिल्कुल दिन रात बैठा हुआ है, फुल स्ट्रेस के साथ ट्रेडिंग कर रहा है और पूरे दिन ट्रेडिंग करता है, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में इंट्राडे ट्रेडिंग भी कहते हैं। ठीक है, दूसरा बंदा ये है जो बेसिकली अपना ट्रेड प्लान करता है फॉर अ वीक और फॉर अ 15 डेज, और वो प्लान करके चलता है कि हाँ मेरा ये व्यू है 15 दिन में, और शायद मार्केट ऐसा ऐसा करेगी तो ये मेरा एसएल है और ये मेरा टारगेट है, और बस वो वही ट्रेड लेता है और उसकी ट्रेड हफ्ते भर चलती है। दूसरे वाले को हम कहते हैं स्विंग ट्रेडर। तो स्विंग और इंट्राडे ट्रेडर के बीच में फ़र्क कितना है मैं आपको बताता हूँ। क्या इनके बीच में परसेंटेज वाइज फ़र्क है? आई डोंट थिंक सो। अगर हम एक लॉन्ग ड्यूरेशन के उसमें जाएं, लॉन्ग ड्यूरेशन मतलब कि आप, मैं बोलूँ मैं 1 साल का पूछूं कि 1 साल में किसने क्या उखाड़ा, मोस्ट प्रोबेबली दोनों एक ही जगह पे लैंड करेंगे। ठीक है, पर स्विंग ट्रेडिंग और इंट्राडे ट्रेडिंग के बीच में क्या है? स्विंग ट्रेडिंग में आपको जो माइंड का स्ट्रेस है वो बहुत कम है, क्योंकि आपको एक या दो ट्रेड ही संभालनी है पूरे 7-8 दिन में। इंट्राडे ट्रेडिंग में जो आपका माइंड है वो बहुत ज़्यादा परेशान घूम रहा है। ठीक है, आप दिन भर 5 ट्रेड, 10 ट्रेड, 20 ट्रेड ले रहे हो। तो थोड़ा अभी चार्ट पे चलते हैं। ठीक है, हम समझते हैं कि देखो ये बिटकॉइन का चार्ट है। ठीक है, मुझे इस चार्ट को एनालाइज करना है। एनालाइज करने के लिए आपको बहुत सारे लोग दिखेंगे जो 15 मिनट, 5 मिनट और 1 मिनट के में भी ट्रेडिंग कर रहे होते हैं। ठीक है, बट जो एनालिसिस होता है वो इंट्राडे वाला बंदा भी 1 घंटा, 4 घंटा और वन डे पे कर रहा होता है। बट जो एक स्विंग ट्रेडर होगा ना, वो कभी भी वन डे के टाइम फ्रेम या 4 आवर के टाइम फ्रेम के नीचे नहीं आएगा। जैसे कि अगर मैं एक स्विंग ट्रेडर होता तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली 4 आवर का चार्ट लगाता। ठीक है, और मैं ये सब कुछ हटा देता हूँ, सुपर ट्रेंड वगैरह। ठीक है, अब ये 4 आवर का चार्ट मैंने यहाँ पे लगाया, मैं इसको एनालाइज करता बैठ के खुद कि क्या चल रहा है मार्केट में, ट्रेंड कैप कैसे। अब मैं एनालिसिस करके दिखा रहा हूँ पहले एज ए स्विंग ट्रेडर, कि स्विंग ट्रेडर होता तो मैं क्या करता। ठीक है, तो देखो ध्यान से देखो, ये जगह हमने ऐसे पकड़ी। ठीक है, इस जगह में ध्यान से देखना आप। ठीक है, इस जगह में सबसे पहले आई एम गोइंग टू ड्रॉ वन थिंग, दिस एरिया ऑफ सपोर्ट, दिस एरिया ऑफ सपोर्ट। ठीक है, ये वो एरिया है जहां से मार्केट ने अपना पूरा का पूरा साइकिल चेंज कर लिया। मैं एक स्विंग ट्रेडर के माइंडसेट से यहाँ पे काम कर रहा हूँ। ठीक है, और उसके बाद मार्केट नीचे आई। ठीक है, मैं इसको, उसके बाद यहाँ पे आप देखो मार्केट नीचे आई, ऊपर गई और फिर डाउन चली गई। तो ये एक शिफ्ट था, पूरा का पूरा शिफ्ट था। ठीक है, एंड अगेन मार्केट वन वे में नीचे गई, तो हमारे पास एक पूरा एक नया रेंज आ गया। इस पूरे नए रेंज में आते हैं, थोड़ा सा अंदर घुसते हैं। ठीक है, अब मैंने 4 घंटे का चार्ट देख लिया है, तो थोड़ा सा अगर मैं चाहूँ तो मैं 1 आवर में यहाँ से और नीचे थोड़ा चला जाता हूँ। ठीक है, अब मैं यहाँ पे देखता हूँ कि इस पूरे एरिया में क्या हुआ। इस पूरे एरिया में मुझे एक और चीज़ दिख रही है। मैंने आपको बताया था हम सपोर्ट रेजिस्टेंस रेंज के बेसिस पे खींचते हैं, ना कि लाइन के बेसिस पे।
समवेयर हियर, ध्यान से देखो अगर आपको सही समझ आ रहा हो, ठीक है। अब ये देखो मैं आपको यहाँ पे कुछ ध्यान से दिखाना चाहता हूँ। ये वो एरिया है जहाँ से मार्केट बार बार पहले यहाँ से जंप कर रहा था, फिर इसको ब्रेक किया, नीचे आ गया, अब इस नीचे की लड़ाई की उसने पूरे महीने, देन उसने फाइनली ब्रेक किया, शटाक से ऊपर गए, अब वापस से इसको रिटेस्ट करने आया है। अब ये इम्तिहान की घड़ी है जहाँ पे मार्केट खड़ा है, इम्तिहान की घड़ी पे खड़ा है। इस जगह पे अब ट्रेड बनेगी। अब ट्रेड, एक स्विंग ट्रेडर ट्रेड कैसे बनाएगा, उसको मिल चुका है, देखो उसको क्या क्या चीज़ें मिल गई। एक पहली बात, यहाँ से सपोर्ट ब्रेक हुआ था तो इस वक्त ये पूरा एरिया रेजिस्टेंस है, तो मैं इस लाइन को बड़ा कर देता हूँ, ये रहा पूरा एरिया एक रेजिस्टेंस है। बिफोर दैट एक बड़ा रेजिस्टेंस है इस जगह पे भी, ठीक है। ये देखो ये जो एरिया है, ठीक है, ये देखो ये भी एक रेजिस्टेंस ही है क्योंकि मार्केट यहाँ से पहले भी गिरी है, ये पहली बार नहीं हो रहा है, ठीक है। तो अब लेकिन ये इम्तिहान की घड़ी है क्योंकि मार्केट 12 दिसंबर से लेके लगभग 2 जनवरी तक इसी रेंज में था, नीचे रेजिस्टेंस के नीचे था, अब ऊपर जा चुका है। अब मुझे ट्रेड बनानी है, ठीक है। तो ट्रेड बनाने के लिए मार्केट देखो बिल्कुल सपोर्ट जोन पे आ चुका है, ठीक है। सपोर्ट जोन पे मार्केट ने, मैं बिल्कुल जूम इन कर रहा हूँ, सपोर्ट जोन पे मार्केट ने एक रेड कैंडल बनाई थी, एक ग्रीन कैंडल की बाइंग आ चुकी है और अभी एक रेड कैंडल चल रही है। अगर मैं इस कैंडल के हाई को ब्रेक करता है मार्केट तो मैं यहाँ से एक बाइंग ट्रेड लूँगा और मेरा टारगेट होगा ये टी पॉइंट, मतलब बेसिकली 91,400 से ऊपर की तरफ। पहला टारगेट यहाँ पे 92,100, दूसरा टारगेट 92,800 और तीसरा टारगेट 93,600। ये T3 कहलाएगा, ठीक है, ये T2 कहलाएगा और ये T1 कहलाएगा। अगर मैं एक स्विंग ट्रेडर हूँ तो यहाँ तक बात समझ में आई। स्विंग ट्रेडर ने क्या किया, एक ट्रेड ली है और ये अपने बाइंग करी, ये टारगेट फिट किया और यहाँ पे जो SL लगाएगा वो क्या करेगा, SL लगाते हैं, चलो SL के लिए वी नीड टू हैव द स्विंग। स्विंग कहाँ है, ये रहा स्विंग, स्विंग है 89,500 के आसपास, तो हम ट्रेड भी बना ही देते हैं। लॉन्ग पोजीशन समवेयर हियर, टारगेट इज नियरली हियर टॉप, ठीक है, SL इज हियर। ये देखो ये एक स्विंग ट्रेडर की कहानी है। उसने अपना रिस्क डिसाइड किया, मेरे पास 1500 पॉइंट का रिस्क है, मेरे पास 3000 पॉइंट कमाने को है, ऑलमोस्ट 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड है, ये ट्रेड उसने ले ली, ये स्विंग ट्रेडर ने ट्रेड ली है। अब ये देखो या तो ये SL हिट करेगा फटाफट से या तो ये टारगेट हिट करेगा, बट जब तक ये दोनों में से कुछ नहीं होगा तब तक वो शांति से बैठा रहेगा, ठीक है। या तो SL हिट होगा या तो टारगेट हिट होगा, ये दो ही काम हो सकते हैं एक स्विंग ट्रेडर के लिए। अब मान लेते हैं मैं स्विंग ट्रेडर नहीं होता और मैं इंट्राडे ट्रेडर होता, तो अब हम क्या करते हैं, एनालिसिस क्या चलता है, एनालिसिस 1 आवर में चलता, ये हमारा हाईएस्ट टारगेट हो जाता है 1 आवर मैं, लेकिन उसके बाद 15 मिनट में उतर जाता और 15 मिनट के बाद मैं 5 मिनट में भी उतरूंगा ट्रेडिंग करने के लिए, ठीक है। अब मुझे ये ट्रेडिंग करनी है तो मैं इंट्राडे में एनालिसिस कैसे करता, इंट्राडे में ना मुझे एक दिन में पर डे क्या हो रहा है तो मुझे ये जानना है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, पहले मैं 5 मिनट पर गया और मैं अपना बेसिक इंडिकेटर लगाता हूँ, EMA, ये सब कुछ हमने सीखा है, ठीक है। हम बेसिक EMA लगाता हूँ और EMA का नंबर कर दिया मैंने 288 इंटू 5, 24 घंटे होते हैं, ठीक है, ये मैंने लगाया। अब ये ध्यान से देखो, अब ये जो EMA है ये बताता है, ये 24 घंटे का एवरेज प्राइस का नंबर है। ये जो लाइन आपको देखने को मिल रही है, मैं इसको थोड़ा और गहरा कर देता हूँ कैसा कर दूँ, ग्रीन कलर। ये जो लाइन आपको देखने को मिल रही है बेसिकली ये 24 घंटे का एवरेज प्राइस बताती है और अगर इस वक्त हम देखें तो हम 24 घंटे के एवरेज प्राइस से काफ़ी नीचे चल रहे हैं। तो इंट्राडे में आई एम बेरिश। अब आप देखो ध्यान से, हम इंट्राडे में बेरिश है, वहाँ पे हम स्विंग ट्रेड में बुलिश थे क्योंकि वो ओवरऑल ब्रॉडर वे देख रहा था। ये बंदा अब ब्रॉडर वे नहीं देख रहा है, ये बंदा अभी इस वक्त की चीज़ें देख रहा है। तो अगर मैं 24 घंटे के ट्रेंड के हिसाब से देखूं तो यहाँ पे हम EMA के नीचे चल रहे हैं, तो हम बेरिश हैं और मैं बेरिश सेटअप ढूंढने के लिए तैयार रखूंगा। ऑब्वियसली आई नो यहाँ पे सपोर्ट है, तो ये जो ट्रेड मैं लूँगा बेरिश की, ये रिस्की होगी, बट क्या मुझे एज ए इंट्राडे ट्रेडर यहाँ पे बुलिश ट्रेड दिख रही है? नो, नॉट एट ऑल। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऊपर की तरफ मेरा जो EMA है वो मुझे ये बोल रहा है कि नहीं भाई, मैं बेरिश चल रहा हूँ आज के लिए, तो मैं यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं ले सकता। इस सपोर्ट की वजह से शॉर्ट की ट्रेड नहीं ले पाऊंगा
और इसके नीचे होने की तरह से लॉन्ग की ट्रेड नहीं है। तो एक इंट्राडे ट्रेडर अगर मैं होता तो यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं है। ट्रेड बनती कैसे, एक तरीके से दो ही तरीके हैं ट्रेड के, या तो ये थोड़ा सा ऐसे नीचे आए और ईएमए यहाँ पे घूमते 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 प्राइस इस ईएमए के ऊपर को क्रॉस करे, मैं यहाँ पे लॉन्ग करूँगा एंड देन शॉर्ट फॉर्म में टारगेट रखूंगा। मैं इसी को अपना ट्रेलिंग एसएल मान लूंगा, इस इंट्राडे की लाइन को, और इस पे मैं ट्रेल करता चला जाऊंगा धीरे धीरे धीरे। या तो मैं 1:2 1:3 जो मुझे समझ आएगा वो ट्रेड ले लूंगा और बिल्कुल यहीं पे स्विंग लो पे एसएल लगा लूंगा। तो इंट्राडे में एसएल छोटा होता है, टारगेट्स भी छोटे होते हैं, ठीक है। दिन में 3 से 5 ट्रेड भी मिल सकते हैं क्योंकि ये 24 घंटे का मार्केट है। स्विंग ट्रेडिंग के साथ क्या है, स्विंग ट्रेडिंग में आपको हफ्ते में 2 ट्रेड 3 ट्रेड मिल जाए वो बहुत बड़ी बात है। एसएल बड़ा होता है बट टारगेट भी बड़ा होता है और आप शांति की ज़िंदगी जी सकते हो, ठीक है। अब इसमें आपको बहुत बार ट्रेड, जैसे देखो ये 8 तारीख अभी स्टार्ट हुई है बट 7 तारीख में देखो ये यहाँ पे ईएमए के नीचे आया तेज़ी से, फिर ईएमए के ऊपर गया, फिर ईएमए के नीचे आया, फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया और फिर गिरा। तो एक्चुअली में ट्रेड सिर्फ इतनी थी। एक्चुअल में अगर एक बंदा सही से ट्रेडिंग करे तो सिर्फ ट्रेड इतने में थी, इस पूरे एरिया में कहीं ट्रेड नहीं थी। अगेन ऊपर की तरफ जा रहा है, धीरे 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 नीचे आ रहा है ईएमए और इसका डिस्टेंस बढ़ रहा है। ये डिस्टेंस अभी फिल होने का ट्राई करेगा, मार्केट साइडवेज होगा एंड देन कैसा बिहेव करेगा वील सी। बट इंट्राडे वाले को बहुत ज़्यादा माथापच्ची और मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है। तो अगर दोनों एरियाज में चुनने की बात की जाए तो कमेंट बॉक्स में आपको यही लिखना है कि ये जो दोनों चीज़ें मैंने समझाई इनमें से अगर आपको चुनने को मौका मिलता तो आप इनमें से क्या चुनते, आप इंट्राडे ट्रेडिंग चुनते या फिर स्विंग ट्रेडिंग चुनते, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना, ठीक है। एंड इन ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के अंदर जो सबसे पहला पार्ट आता है वो आता है मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस। अगर हम स्विंग ट्रेडिंग की बात करें, मैं आपको ध्यान से देखो स्विंग ट्रेडिंग करने का तरीका, जैसे ये अगला वीडियो होगा ऑब्वियसली कि हम अपना ट्रेडिंग प्लान कैसे बनाएं, कि कल हमें कैसी ट्रेडिंग करनी है या इस हफ्ते हमें कैसी ट्रेडिंग करनी है। दिस विल बी नेक्स्ट वीडियो, बट फिर भी अभी आपको स्विंग ट्रेडिंग और इंट्राडे ट्रेडिंग के बीच के कुछ मायने बताता हूँ कि जो स्विंग ट्रेडिंग है उसके अंदर हम हायर टाइम फ्रेम्स में काम करते हैं एंड वेरी लो इंडिकेटर बेस्ड काम करते हैं। ज़्यादातर चीज़ें प्राइस एक्शन बेस्ड पे होती है, ठीक है। इंट्राडे ट्रेडिंग के अंदर हमारे पास बहुत खास चीज़ें नहीं होती बट हम सपोर्ट रेजिस्टेंस एंड कुछ इंडिकेटर्स की मदद से ट्रेंड और मोमेंटम को फॉलो करते हैं। एंड मोस्टली इंट्राडे में आपको रेंज बाउंड ट्रेडिंग कभी देखने को नहीं मिलेगी, हमेशा डायरेक्शनल ट्रेडिंग देखने को मिलेगी जिसको हम ट्रेंड फॉलोइंग सेटअप ही बोलते हैं। तो इंट्राडे को और भागों में बांटा गया है, जैसे कि स्कैल्पिंग भी इंट्राडे के अंदर का एक हिस्सा है जो और छोटा हो जाता है कि स्कैल्पिंग हो गया जहाँ पे हम 5-10 मिनट 15 मिनट में अपनी ट्रेड निकाल देते हैं। इंट्राडे में हम 1 दिन तक अपनी ट्रेड रखते हैं एंड स्विंग में और धीरे धीरे पोजिशनल में हम 15 दिन 20 दिन या 1 महीने या उससे बड़ी भी ट्रेड रख लेते हैं क्योंकि यहाँ पे तो फ्यूचर्स भी परपेचुअल है, ठीक है। तो ये कुछ फ़र्क है, बेसिक फ़र्क बता रहा हूँ। इसमें आपको अब चुनना पड़ेगा क्योंकि इसके अगली बार से जो वीडियो बनेगा वो बेसिकली वीडियो होगा जहाँ पे हम स्विंग ट्रेडिंग का प्लान बनाएंगे, जहाँ पे हम इंट्राडे ट्रेडिंग का प्लान बनाएंगे और स्कैल्पिंग के लिए सेटअप बनाएंगे और तीनों के लिए डिफरेंट स्ट्रेटजीज निकालेंगे। इंट्राडे की भी मैं 3 से 5 स्ट्रेटजीज पढ़ाने का प्लान करूंगा। स्कैल्पिंग के लिए 1 से 2 सेटअप बहुत है क्योंकि बहुत ट्रेड बनेंगे उसमें। एंड स्विंग ट्रेडिंग के बहुत ही एडवांस लेवल के सेटअप्स बताऊंगा जहाँ पे आपको शायद हफ्ते में 1 या 2 ही ट्रेड मिले बट दैट विल बी इनफ टू अर्न मनी। तो हम आगे के सारे वीडियोज़ में ये पढ़ने वाले हैं। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो कमेंट में ज़रूर लिखना कि आप इनमें से क्या सोच रहे हो बनने के लिए, आपकी पर्सनैलिटी क्या है। स्विंग ट्रेडिंग उनके लिए है जो पेशेंस के साथ बैठ सकते हैं। इंट्राडे ट्रेडिंग उनके लिए जिन्हें आज के आज ही फैसला चाहिए कि मैं सही था या गलत था, मैंने पैसे कमाए या गंवाए, ठीक है। तो ये फैसला अब आपको लेना है। इसके आगे के वीडियोज़ में अब बेसिक्स की बातें ख़त्म हो जाएंगी, अब हम मास्टर क्लास एडवांस लेवल पे स्टार्ट करेंगे एंड मिलते हैं अगले वीडियो में। टाटा बाय बाय एंड थैंक यू।